देखिए, पोलिंग बूथ नंबर 75 जो है, पोलिंग स्टेशन नंबर 75, यहाँ पर हमने जब देखा कि पहला वोटर जब वोट कास्ट करने के लिए आया तो एंड बोर्ड के सामने कैमरा लगा हुआ था, जिसको हमने अपने कैमरे की आंख में महफूज किया और उस गलती की निशानदेही उस वक्त हो चुकी थी, लेकिन वो वोटर इस बात से बेखबर था। वो वोट डालते रहे और वोट डाल के उन्होंने बैलेट बॉक्स पे अपना वोट भी डाल दिया, लेकिन हमने उसको अपने कैमरे की आंख में महफूज किया। उसके बाद इस गलती की निशानदेही हो गई तो उन्होंने बूथ का जो थोड़ा सा उस जगह से हटाकर उसको चेंज कर दिया। न सिर्फ एक गलती बल्कि 2-3 गलतियां यहाँ पर हमें सामने आई हैं। एक खातून यहाँ पर वोट डालने के लिए आई और वो तमाम क्लासेस में घूमती रही, अपना सिलसिला नंबर ढूंढती रही। उनके मैसेज में मौजूद था कि यही स्कूल उनका पोलिंग स्टेशन नंबर है, उनके पास मैसेज भी मौजूद था, लेकिन यहाँ पर कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं था क्योंकि पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे। आखिर में जो उनका सिलसिला नंबर था वो उस पर तस्वीर किसी और की लगी हुई थी। वो खातून जो है वोट डाले बगैर ही यहाँ से रवाना हो गई। उनसे भी हमने ऑन कैमरा बात की। तो दूसरी एक और गलती यहाँ पर, जो तीसरी गलती है वो ये है कि खवातीन का जो पोलिंग बूथ है इंतहाई हसास पोलिंग बूथ है। ये आपको बताता चलूँ, ये 75 जो पोलिंग स्टेशन है ये इंतहाई हसास है और यहाँ पर खवातीन जहाँ पर वोट कास्ट कर रही हैं वहाँ पर कैमरा ही मौजूद नहीं है। तो ये 3 मुख्तलिफ गलतियां हैं जिनका जो है जिनकी निशानदेही करना जरूरी था, लेकिन अब तक जो है यहाँ पर कोई इस हवाले से खास इक़दाम हमें देखने में नहीं आए। ठीक है कामरान शेख, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि ये 2-3 गलतियां हैं जो सामने आई हैं, मंजर-ए-आम पर आई हैं और ऑन रिकॉर्ड आपके पास इस चीज के सबूत भी हैं, ये बताइएगा कामरान के वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? जो गलतियां निशानदेही जिनकी की गई है तो उनको फौरी हल किया गया है या नहीं? जिस तरह आपने बताया कि खातून जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आई लेकिन उनका नाम मौजूद यहाँ पर नहीं था, लेकिन उनको मैसेज में जो है वो इसी हल्के का बताया गया था, तो उनको गाइड करने के लिए या दीगर अब जो वोटर्स गाइड आएंगे कि उनको गाइड करने के लिए कोई गाइडर मौजूद है या नहीं है अभी भी? मिसबा, अगर बात करें उस खातून की जो वोट डालने आई थी वो तो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सूरत हाल बदली और यहाँ पर जो अमला ड्यूटी पर था उन्होंने बाकायदा वोटर्स को चेक करना और गाइड करना शुरू किया। दूसरी जो गलती थी वो सीसीटीवी कैमरा जो बिल्कुल उस जगह पर लगा हुआ था जहाँ स्टैंप लगाना था, क्योंकि खुफिया रायदही होती है। उम्मीदवार ने जो स्टैंप लगानी थी तो निशानदेही के बाद उसको भी बोर्ड को थोड़ा सा आगे करके चेंज कर लिया गया है, लेकिन बहरहाल एक संगीन गलती थी। और तीसरी जो गलती है उसको शायद फौरी तौर पर उसका अजाला करना मुमकिन ना हो, क्योंकि वो गलती कुछ यूं है कि जहां खवातीन ने वोट कास्ट करना है वहां पर कैमरा ही मौजूद नहीं है, यानी कि उस रूम में कैमरा मौजूद नहीं है। कैमरा चूंकि जाहिर है क्योंकि खुफिया रायदही होती है वहां तो कैमरा मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो क्लास रूम्स हैं उनमें कैमरा के मौजूद होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि शायद कैमरों की कमी थी, इस वजह से खवातीन के बूथ में कैमरा नहीं लगाया गया। ठीक है कामरान, और कौन से, ये तो एक पोलिंग स्टेशन का जिक्र हो गया ना, क्या मजीद और कोई पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे इस तरह के वाकयात हुए हैं? कहीं पे कैमरा मौजूद है या नहीं है? कोई हसास पोलिंग स्टेशन ऐसा है जहाँ पे कैमरा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं आपको तीसरा पोलिंग स्टेशन बता रहा हूँ जहाँ पर हमने ये निशानदेही की कि यहाँ पर कैमरा मौजूद नहीं है। मतलब कैमराज मौजूद है लेकिन तमाम क्लासरूम्स में कैमराज मौजूद नहीं है, यानी कि अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई बात एक ऐसे क्लासरूम में होती है जहाँ पर कैमरा मौजूद नहीं हो तो वहाँ मालूम ही नहीं हो सकेगा कि असल में हुआ क्या था। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल जमातें साथ होती हैं, एक नहीं 4-6 जमातें हैं और साथ ही साथ आजाद उम्मीदवार भी हैं। तो और जब हुकूमत सिंध और इलेक्शन कमीशन जब इसे ये कह रहा है कि ये हसास और इंतहाई हसास है, इस पूरे एरिया में कोई नॉर्मल पोलिंग स्टेशन मौजूद नहीं है, तो इसकी नोयत को समझना चाहिए। ठीक है कामरान, ये टेक्निकल जो लैप्स हुए हैं इसका जवाब दे कौन होगा इस वक्त, फिल वक्त कौन इसका जवाब दे सकता है प्रॉपर तरीके से? मुताहिर, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही दे सकता है, क्योंकि ये तमाम स्कूल्स और ये तमाम जब पोलिंग का वक्त होता है तो इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के जेर निगरानी ये तमाम अमला काम कर रहा होता है। इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि इन गलतियों का जो है वो हमने जो निशानदेही की है उसका अजाला किया जाए। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी विजिट करते हैं और उसका अमला भी विजिट कर रहा होता है। और क्योंकि यहाँ पर जो पैराजाइडिंग अफसरान और दीगर जो अफसरान होते हैं उनका ताल्लुक गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, किसी का ताल्लुक स्कूल से होता है तो किसी का ताल्लुक हॉस्पिटल से होता है। वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं होता, उनका डिपार्टमेंट कोई और होता है, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट सर्विस के लोग होते हैं लिहाजा उनको यूटिलाइज किया जाता है इन तमाम इलेक्शन प्रोसेस में।
एज अ प्रेजाइडिंग ऑफिसर, एज अ असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर उनको वहां पर लगाया जाता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का अपना अमला है, उस अमले की ये जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं उनकी मुकम्मल निगरानी के लिए एक मुरबत मजबूत सिस्टम रखा जाए। माजी में भी इस तरह की गलतियां हुई और ये बात कही गई कि तमाम पोलिंग स्टेशन को सीसीटीवी कैमरास में कवर ठीक है कामरान, माजी में भी ये गलतियां थी जिनको सुधारने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, मॉनिटरिंग का प्रॉपर इंतजाम किया गया। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया जहां से प्रॉपर चीजों को मॉनिटर किया जा सके। लेकिन जब मॉनिटरिंग के लिए कैमरे ही मौजूद नहीं होंगे तो फिर मॉनिटर कैसे किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ने क्या इस पे कोई बात की, इस पे कोई गौर किया? और अब जिस तरह से ये कोताही सामने आ रही है, जो नजरअंदाज इसको नहीं किया जा सकता, हरगिज सबूत भी मौजूद है, प्रॉपर तरीके से इसको डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर तरीके से, एक लीगल तरीके से इसको कैसे हैंडल करेंगे? फौरी तौर पे क्या इसका हल है? फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो इसका हल निकाला जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ पर आकर हंगामी बुनियाद पर कोई ऐसा काम कर सकता है कि जहाँ कैमरा मौजूद ना हो वहाँ पर किसी न किसी अंदाज में, जिस तरह के एक क्लासरूम में 2 कैमरा है तो एक कैमरा अगर वहाँ काफी है या मजीद कैमरे है तो उसको वहाँ पर रेडी टू कंडीशन किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो गलती है वो गलती ये है कि यहाँ पर जिस जगह पर कैमरा मौजूद नहीं है, हम बात ये कर रहे हैं कि खुद इलेक्शन कमीशन जब इस जगह को इंतहाई हसास करार दे रहा है और वहाँ पर नफरी की पोजीशन भी कोई खास नहीं है मुताहिर, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद है। लेकिन जिस अंदाज में हमने माजी में देखा कि रेंजर्स की नफरी भी होती थी, अमूमन ये लोगों का मिजाज है कि वो पुलिस को देखकर, ठीक है, तो कामरान अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि जिस हल्के के अंदर ये कोताहियां सामने आ रही हैं वो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करे? देखिए, हमने तो निशानदेही कर दी है। ये अमूमन सियासी जमात के जो लोग होते हैं वो इस चीज की निशानदेही करते हैं, शोर शराबा भी करते हैं, मीडिया पर आकर बातचीत भी करते हैं। लेकिन मैंने हैरत अंगेज और गैर मामूली बात आपको शुरू में बताई कि यहाँ पर सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स ही मौजूद नहीं थे। तो एक अदम दिलचस्पी की सी कैफियत है कि मतलब गैर मामूली सी बात है कि सियासी जमात के पोलिंग स्टेशन मौजूद ना हो। और वो पोलिंग स्टेशन कोई, मैं आपको बताऊं कि वोटिंग शुरू होने के तकरीबन 45 मिनट तक मौजूद नहीं थे, यानी 8:45 बजे तक पोलिंग एजेंट्स मौजूद नहीं थे। उसके बाद हमने देखा कि इक्का दुक्का खवातीन और मर्द। ठीक है कामरान, कराची के हल्का NA 239 कोरंगी में इलेक्शन कमीशन की संगीन गलतियां सामने आ गई हैं। तफसीलात देते कामरान शेख, आपका बहुत शुक्रिया।